रात के साये गहरे हो चुके थे और रेगिस्तान में ठंडी हवाएं चल रही थीं। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले चांदनी में चमक रहे थे, मगर अब्दुर्रहमान के लिए ये नज़ारा डरावना था। वह एक काफिले के साथ सफ़र कर रहा था, मगर गलत रास्ते पर मुड़ने की वजह से सबसे बिछड़ गया था। उसके पास पानी की मश्क लगभग खाली थी, खाने के लिए कुछ नहीं और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके कदम रेत में धंसते जा रहे थे और उम्मीद खत्म होने लगी थी। निराशा के आलम में उसने आसमान की तरफ देखा, जहां असंख्य तारे चमक रहे थे। दिल की गहराइयों से उसके होंठों पर दुआ आ गई, या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। अगर तेरी मदद शामिल हाल न हुई तो मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा। मुझे रास्ता दिखा दे, या अल्लाह, मेरी मदद कर। उसी रात कई मील दूर एक छोटे से गांव में फातिमा नाम की नेकदिल औरत नमाज अदा करने के बाद दुआ मांग रही थी। उसका ये रोज़ का नियम था कि वह सभी मुसलमानों के लिए दुआ करती। उस दिन उसके दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ और उसने खास तौर पर किसी अजनबी मुसाफिर के लिए दुआ की, या अल्लाह, अगर कहीं कोई मुसाफिर मुश्किल में है तो उसकी हिफाजत कर, उसे मदद अता कर और उसे सही रास्ता दिखा। उसे पता नहीं था कि उसकी यह दुआ किसी की जिंदगी बचाने वाली थी। इधर अब्दुर्रहमान की हालत बिगड़ रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और शरीर जवाब देने लगा था। वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया, आंखें बंद होने लगीं, लेकिन अचानक उसे दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और एक काफिले को अपनी तरफ आते देखा। कमजोरी के बावजूद उसने अपनी पगड़ी उतारकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। काफिले के लोगों ने उसे देखा और तुरंत उसके पास पहुंचे। एक बुजुर्ग आदमी ऊंट से उतरा और अब्दुर्रहमान को पानी दिया। वह घुघूट कर पानी पीने लगा, जैसे जिंदगी वापस आ रही हो। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अब्दुर्रहमान ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि किसी और की दुआ भी हमारे लिए रास्ते खोलती है। जब अब्दुर्रहमान उस गांव में पहुंचा जहां फातिमा रहती थी, तो उसे पता चला कि वह हमेशा अजनबी मुसाफिरों के लिए दुआ करती है। ये जानकर वह हैरान रह गया कि शायद उसकी जान बचाने वाली वही दुआ थी। ये घटना हमें सिखाती है कि दुआ की ताकत कितनी महान है। चाहे हम किसी के लिए दुआ करें या कोई हमारे लिए, अगर दुआ सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह ज़रूर सुनता है।